हेलो दोस्तों, गेट सक्सेस नूर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू तमन्ना और ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे नेट जेआरएफ में क्वेश्चन आते ही आते हैं। यूजीसी नेट के हर एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन मस्ट है, तो सो प्लीज़ केयरफुली से अच्छे से देखें और सीखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय सर्च। पहले मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। चलिए देखिए, पहले सर्च क्या है। सर्च मतलब कुछ आपको ढूंढना है, आपको कुछ स्पेसिफिक एरिया दिया हुआ है, वहाँ से कुछ सर्च करके दिखाना है आप, या फिर आप कुछ ढूंढ रहे हो खुद, यानी उसके लिए डोमेन फिक्स होगा, यानी आप यहाँ से कुछ ढूंढ रहे हो। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यूज़ करके हम जो भी मुझे ढूंढना है हम ढूंढ लेते हैं। तो चलिए जो आप वीडियो देख रहे हो इसका पर्पस क्या है। सिंपल सी बात है, आपको नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करना है। नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा। आपने गोल बना लिया, आपका गोल क्या हो गया, नेट या जेआरएफ। ये आपका क्या है, गोल है कि हमें ये गोल को अचीव करना है। पर कैसे अचीव करना है, बहुत सारे इसके वे होंगे। जैसे कि आपने जैसे सुना होगा, नेट जेआरएफ है अचीव करना है तो इसके लिए ट्यूशन करूँ या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँ या फिर सेल्फ स्टडी करूँ, या तो फिर आप कहीं से हेल्प ले, या फिर यूट्यूब तो है ही, है ना। तो बहुत सारे वे हैं इसे यहाँ तक पहुँचने के लिए। बट अभी आपको कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में कि हम कैसे जाएं, इतने सारे पाथ है, कहाँ से ले, कैसे मूव करें। तो ब्लाइंडली आप क्या करते हैं, कभी किसी से पूछते हैं ट्यूशन के बारे में, कभी इंस्टीट्यूट के बारे में, कभी किसी से गाइड लेते हैं। तो आप ब्लाइंडली अपने गोल को अचीव करने के लिए सर्च करते रहते हैं। तो अगर आपको फिर कहीं किसी ने बता दिया, या फिर आप खुद सेल्फ स्टडी करके आपने इसे क्वालिफाई कर लिया, यानी अपने गोल को अचीव कर लिया आपने, तो ये होता है आपका अनइन्फॉर्म्ड सर्च, यानी ब्लाइंड सर्च। आप ब्लाइंडली क्या कर रहे थे, सर्च कर रहे थे ना, कि विदाउट इन्फॉर्मेशन का, कि बहुत सारे वे हैं बट हम किस वे को अचीव करें। ओके, बट देखिए अब आते हैं कि एक आपके पास ये तो है ही हमारा गोल कि नेट जेआरएफ क्लियर करना है, और आपको ये भी इन्फॉर्मेशन है कि दिल्ली में फलना जगह पर अच्छी इंस्टीट्यूट है जो कि अच्छी स्टडी प्रोवाइड करती है, जहाँ से कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना। या फिर आप में इतनी पावर शक्ति होगा कि आप क्या करोगे कि मैं सेल्फ स्टडी करूँगा और मैं इसे अचीव कर लूँगा, है ना। आपको इन्फॉर्मेशन है पहले से ही, आप इन्फॉर्म्ड हो, और अब क्या करोगे कि उसे आप बगैर इधर उधर गए आप अपने तैयारी में लग जाओगे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो ये होता है इन्फॉर्म सर्च, जो कि आपको पहले से ही प्री नॉलेज हो, तो वो होता है इन्फॉर्म सर्च। और इसमें विदाउट इंफॉर्मेशन आप सर्च करते हो, तो ये होता है आपका अनइन्फॉर्म सर्च या ब्लाइंड सर्च। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि फॉर्मेट का है। तो चलिए इसे हम फटाफट देख लेते हैं क्या क्या है जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये है, चलिए क्या है। पहले एक होता है आपका सर्च प्रॉब्लम। ओके, सर्च प्रॉब्लम मैं इसे रफ कर देती हूँ पहले। और देखिए जैसे कि मैं वही एक एग्जांपल भी दे देती हूँ इसका, ब्लाइंड का और ये इन्फॉर्म सर्च का। कि जैसे ब्लाइंड पर्सन है और उसे आप अगर कहते हो कुछ सर्च करने के लिए, तो वो ब्लाइंडली ही सर्च करेगा। और इन्फॉर्मेटिव है, उस बंदे के पास सब कुछ है, नॉलेज है, आइज है, और उसको मालूम है पहले से कि यहाँ पर जाने में कितना कॉस्ट लगेगा, तो वो होता है इन्फॉर्म सर्च का। तो चलिए 3 फैक्टर से सर्च प्रॉब्लम का, 3 फैक्टर से उस फैक्टर्स को हम देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है हमारा सर्च प्रॉब्लम, और सेकेंड वन सर्च स्पेस, और थर्ड है आपका स्टार्ट
स्टेज स्टेज क्या है या स्टेज क्या है या, और फोर्थ है आपका गोल टेस्ट। गोल टेस्ट। अब देखिए सर्च प्रॉब्लम क्या है आपका, ये जो आपने सर्च करना है, क्या सर्च करना है आपको, गोल क्या है, गोल जो आपको टारगेट करना है ये होता है आपका, यानी यही प्रॉब्लम है आपको जो इसको आपको फाइंड आउट करना है। ओके, यानी इनको कहा जाए आप ना यहाँ से एप्पल ढूंढ कर लाओ, तो एप्पल ये ढूंढ कर लाएंगे, यानी इनका गोल क्या हुआ, एप्पल, यानी ये सर्च प्रॉब्लम, इनका प्रॉब्लम क्या हुआ, एप्पल को सर्च करना। सेकेंड है सर्च स्पेस, यानी देखिए जो आपको कोई भी स्पेस दिया रहेगा यानी डोमेन दिया होगा, ये डोमेन कहें आप, डोमेन यानी स्पेस जहां से आपको सर्च आउट करना है। जैसे मैंने आपको बताया था नेट जेआरएफ का, तो नेट जेआरएफ के लिए अगर इंस्टीट्यूट आप करते हो तो पॉपुलर है आपका दिल्ली में। ओके, यानी दिल्ली में है हौज खास यानी जिया सराय, ये काफ़ी पॉपुलर स्पेस है, जगह है जहाँ पर नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो डोमेन आपका मिल गया, यानी इस डोमेन से सर्च करना है। अब आते हैं स्टार्ट स्टेट। स्टार्ट स्टेट क्या है, यानी आप जिस जगह से शुरू करेंगे उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना। सपोज मैंने यहाँ से शुरू किया तो ये हो गया आपका स्टार्ट स्टेट। ओके, अब नाउ गोल टेस्ट। गोल टेस्ट यानी आप ना दिल्ली में हो, दिल्ली में कोई अदर जगह पर आप वहाँ से आते हो हौज खास, हौज खास से जिया सराय, जिया सराय में कोई इंस्टीट्यूट ढूंढते हो, यानी वहाँ पर आपको ये गोल मिल जाता है। तो आप यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पर आते हो और ये आपका करंट स्टेट हुआ अभी, और ये करंट स्टेट अभी बताएगा कि ये गोल है या नहीं है। आप यहाँ भी आ सकते हो जो कि आपका ये करंट ये सॉरी गोल नहीं है, यहाँ भी हो तो यहाँ अगर यहाँ हो तो ये भी बताएगा कि आपका गोल है या नहीं है, ये बताता है गोल टेस्ट। ओके, अब चलिए वन बाय वन हम पढ़ते हैं अनइन्फॉर्म सर्च यानी ब्लाइंड सर्च के बारे में। अनइन्फॉर्म सर्च यानी ब्लाइंड सर्च के बहुत सारे टाइप्स हैं, किस वे से इनको सर्च किया जाता है। पहला है ब्रेथ फर्स्ट सर्च यानी BFS, सेकंड डेप्थ फर्स्ट सर्च DFS, थर्ड डेप्थ लिमिटेड सर्च, इसको आप शॉर्ट में क्या कहोगे DLS, एंड इटरेटिव डीपनिंग सर्च IDS, और इन्फॉर्म कॉस्ट एंड बाई डायरेक्शनल सर्च। अब वन बाय वन इसे हम समझते हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च, देखिए ब्रेथ फर्स्ट सर्च कहने का मतलब ये क्या हुआ, ब्रेथ वाइज ये चलना, यानी ब्रेथ कैसे हो गया आपका, ये सपोज ऐसे हो गया ना, ये ब्रेथ यानी हर ब्रेथ को यहाँ से लेकर के यहाँ से फिर यहाँ सारे ब्रेथ को कवर कर लेना, तो ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता है। यानी देखिए सपोज ये मेरा हमारा स्टार्ट नोड है, ये है स्टार्ट नोड, यहाँ से हमें सर्च करना है। ओके, और ये है आपका गोल सर्च, गोल स्टेट, यहाँ हमें पहुँचना है। तो ब्रेथ फर्स्ट में किस तरह से हम अपने गोल को अचीव करेंगे, कैसे, देखिए पहले ब्रेथ यानी पूरे कुछ यहाँ से मूव किया, यहाँ आया, इसे मूव करते हुए क्योंकि यहाँ आएगा, फिर यहाँ से इसे क्या करना है, देखिए यहाँ पर आएगा। ओके, ये यहाँ से फिर ये मूव करता जाएगा, ये टोटल को कवर करता जाएगा, ये इस तरह से। ये सारा आपका है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, यानी इसने क्या कवर किया, पहले ए गया, ए के जो एडजेसेंट होंगे उसे वो कवर करेगा। सेकंड में क्या होगा BC, ओके, इसने कवर कर लिया। अब देखिए बी का क्या है, बी को फिर क्योंकि बी से मूव करेगा अगेन, बी में उसके बाद है E, और इसके बाद बी का क्या है D, देखिए, और फिर सी तो ये रहे, फिर सी को एक्सपेंड करेगा, यहाँ पर पहुँचेगा। सी का क्या है ED, सी का क्या है D तो है ही ऑलरेडी, EB में भी, और H। ओके, अब आएगा अगेन E पर, E का कौन कौन सा है, F है, ओके बस F ही है। अब आ जाएगा D पर, D के लिए मूव करेगा, क्या है F तो है ही, F ऑलरेडी है। अब आ जाएगा फिर उसके बाद G, देखिए यहाँ पर इसे गोल मिल जाएगा, जैसे G पर D से मूव करेगा ये गोल की तरफ मूव हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ब्रेथ फर्स्ट में ये वर्क करता है। अब देखिए क्या है कि ये सपोज ये लेवल 0 लेवल है, 1 लेवल, और ये है आपका 2 लेवल, सेकेंड लेवल, और ये हो गया आपका 3rd लेवल। ओके,
तो ये और गोल हो गया आपका फोर्थ लेवल। तो लेवल वाइज ये सारे को ट्रेवर्स करता जाता है और अपने गोल को अचीव करता है। तो इससे क्या होता है कि देखिए पहली बात तो सारे नोड को इसने मोस्टली कवर किया, इसने ब्रेकफास्ट सर्च में सारे जितने भी ब्रांचिंग है, सपोज ए का ब्रांच बी और सी है ना, तो सारे ब्रांच को ये कवर करता जा रहा है। बी का है ई डी, तो इसको भी कवर किया। यानी ब्रांचिंग फैक्टर जितने ज़्यादा होंगे ना, इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है उस पर डिपेंड करेगी। तो 1 प्लस पहले में मान लिया बी ब्रांचिंग फैक्टर, मान लिया मैंने क्या, ब्रांचिंग फैक्टर है आपका बी। ओके, तो 1 प्लस बी, बी स्क्वायर प्लस बी क्यू एंड सो ऑन बी के पावर एन। ओके, तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा आपका, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ बी के पावर एन। एन क्या है हमारा, ये डेप्थ में है, या अब आप एन के ना लेकर के यहाँ डी कर दो, क्योंकि डी डेप्थ, जितने डेप्थ तक जाएगा यानी लेवल तक जाएगा, ये डेप्थ जितनी डेप्थ जाएगा वहां तक ये मूव करता जाएगा, यानी बी के पावर डी ये डेप्थ तक चला जाएगा। और अगर स्पेस की बात किया जाए तो आप देख ही ले रहे हैं, सारे ही ब्रेन मोस्टली क्या है, ये सारे को नोड को कवर कर रहा है, यानी इसका भी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ बी के पावर डी। दोनों का क्या है, ये सेम आ रहा है, यानी टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी काफ़ी हाई हो जाता है इसका। तो इस वजह से जो स्पेस है ना कंज्यूम ज़्यादा करता है, तो कभी कभी इसे हम प्रेफर नहीं करते हैं। ओके, और इसमें एक और है कि ये हमेशा क्या करेगा, बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा बीएफएस, बट अगर रिजनेबल टाइम में ये गुड सॉल्यूशन तो जरूर देगा, और जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसे भी ये सॉल्व करता है ब्रेस्ट फर्स्ट, इसके एडवांटेज है ये। चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट, डीएफएस यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या है कि ये रिकर्सिव एल्गोरिथम को ट्रैवर्स करने के लिए यूज़ करता है। क्यों करता है, हम यूज़ करते हैं, चलिए बताते हैं। जो आपका यहाँ सब मैंने यहाँ लिया है, ये स्टार्ट नोड है और ये आपका गोल नोड। ये किस तरह से करता है ट्रैवर्सिंग, डेप्थ, यानी देखिए डेप्थ यानी नेमिंग ही है इसका, डेप्थ यानी डेप्थ बच जाएगा। कहने का मतलब जो इसका सबसे ज़्यादा रूट, जैसे रूट नोड से स्टार्ट किया और डीपेस्ट जहाँ भी जाएगा, लॉन्ग जहाँ इसका रूट होगा वहीं से ये मूव करता करता यानी डीपेस्ट पाथ को ही चूज करता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। यानी देखिए यहाँ से आप देखिए तो गोल पर पहले ए से बी पर आया यहाँ, फिर बी से आएगा ई। ओके, अब बी से मूव करने के लिए यहाँ भी वे है और यहाँ भी वे है, तो देखिए ये लॉन्ग को डी, क्योंकि डीपेस्ट है तो डीप को ही चूज करेगा ये। यहाँ से अब आकर के यहाँ इसने गोल तक पहुँच जाना है। ओके, यहाँ से भी मूव कर सकता है, इस वे से भी। ओके, यानी या तो इस डायरेक्शन से मूव करे या इस डायरेक्शन से मूव करे, बट क्या है पहले लेफ्ट को ही वो ट्रैवर्स करता है, लेफ्ट से तरफ मूव करता है, तो लेफ्ट से ये डीपेस्ट जो है उसे मूव करता जाएगा और ये अपने जो टारगेट है उसे अचीव करता जाएगा। तो इसमें क्या है कि ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करता है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करेगा। और क्या है, ए है यहाँ स्टार्ट नोड, ए के बाद क्या है बी, ए तो है यहाँ पर, फिर ए को निकाल करके बी को पुश करेगा, फिर बी से ई को करेगा, फिर ई से एफ और फिर एफ से जी, ये गोल इसे अचीव हो जाएगा। ओके, और इसके एडवांटेज क्या है कि यह लेस मेमोरी कंज्यूम करता है। क्यों करता है लेस मेमोरी, क्योंकि देखिए इसने क्या किया कि केवल डेप्थ को ही ऐसे कवर किया है इसने, इतने ही नोड। और बीएफएस में क्या था, ये सारे कवर हो रहे थे, ये जितने सारे थे इसके, ये सारे के सारे ही कवर हो रहे थे। तो ये हमारा इसमें बेनिफिट है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च में स्पेस कम लेता है। ओके, तो यानी इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ बी डी, यानी जितना डेप्थ तक जाएगा ये और जितने ब्रांच आएंगे उसमें बस वो उनको ही लेकर के ये स्पेस को प्रोवाइड करेगा। अब आते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम की देखिए, यहाँ मूव किया, यहाँ मूव किया, यहाँ मूव किया, सब यहाँ मूव किया, और सपोज यहाँ गोल ना हो तो ये क्या करेगा, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, सर्च करता जाएगा, फिर इटरेट कर बोलते फिर क्योंकि इटरेटिव यूज़ करता है एल्गोरिथम, तो फिर अगेन यहाँ से इटरेटिव होकर के यहाँ आएगा, फिर यहाँ से मूव करेगा, फिर मूव करके इस वे को चूज करेगा। मतलब कि
काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाता है। अगर गोल उसको उस टाइम नहीं मिल पाता है तो ये कभी कभी इनफाइनाइट लूप में चला जाता है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। तो अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें वर्स्ट केस में तो सेम ही है दोनों का, जैसे कि BFS की है, यानी कि ऑर्डर ऑफ B⁻D, जितनी ब्रांचिंग फैक्टर है और जितने डेप्थ तक जाना है। ओके, ये वर्स्ट केस की बात हो रही है। अब चलिए मूव करते हैं हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरफ। डेप्थ लिमिट सर्च। डेप्थ लिमिट सर्च देखिए, जो हमारा ड्रॉबैक है डेप्थ फर्स्ट सर्च का कि उसमें इनफाइनाइट लूप में भी वो जा सकता है अगर उसे गोल नहीं मिलता है तो डेप्थ लिमिट सर्च में क्या है कि लेवल वाइज तो सर्च करता ही है, और इसमें लिमिट यानी कि डेप्थ का लिमिट दिया जाएगा पहले से। अगर डेप्थ का लिमिट दे दिया सपोज 2, तो ये डेप्थ 2 तक ही मूव करेगा, यानी ये 0 लेवल हुआ 1 2, यानी डेप्थ 2 तक ही ये मूव करेगा। तो चलिए यहाँ से अगर ये स्टार्ट करता है, स्टार्ट किया इसने, ये चेक किया इसने यहाँ, और ये BFS फाइंडर में ही सर्च करेगा। यहाँ से फिर यहाँ पर आएगा, इस नोट को देखेगा, इसमें यहाँ भी सपोज यहाँ पर आपका G, यहाँ पर G है। ओके, यहाँ गया 1 पर चेक करा, फिर इसने अगेन यहाँ मूव किया, फिर यहाँ G देखा नहीं है, फिर यहाँ मूव किया नहीं है, अगेन ये क्या करेगा, फिर यहाँ इस वे में आएगा, इस वे में आने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पर मूव करेगा। देखिए यहाँ पर इसे गोल मिल जाएगा, ये देखिए। और क्या हुआ, यहाँ पर सेकंड पर ही मूव करेगा 1, और ये 2 लेवल पर था तो 2 पर ही। अगर यहाँ G होता तो ये 2 पर ही जा करके स्टॉप कर देता, यहाँ से फिर वो नीचे नहीं मूव करता। तो इसका ये एक डिसएडवांटेज है कि अगर उस लेवल तक यानी उस डेप्थ तक उसे गोल मिला तो वो आपको आंसर प्रोवाइड करेगा यस, अदरवाइज वो वहाँ से एग्जिट हो जाएगा, रिटर्न कर जाएगा। तो ये डेप्थ लिमिट सर्च का है बेनिफिट कि ये बेनिफिट क्या हुआ, ये टाइम कम लेगा। ओके, पहली बात तो ये टाइम कम लेगा, यानी जितना आप लिमिट बताओगे ना तो उसकी वो टाइम कम्प्लेक्सिटी, यानी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जितना आपने लिमिट बताया, यानी L क्या दिया था मैंने 2 दिया था ना, यानी ऑर्डर ऑफ B⁻L, उसी वहीं तक वो मूव करेगा। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी जितने नोड हुए और जहाँ तक ये यानी L लेवल तक बता रहा है तो वहाँ तक वो ही करेगा। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या हो गई इसकी, हो गई ऑर्डर ऑफ B/L, यानी L जितना आपका लेवल है। अब आते हैं नेक्स्ट इटरेटिव डीपनिंग सर्च। इटरेटिव डीपनिंग सर्च ये एक्सटेंशन क्या है, आप जो अभी हमने प्रीवियस देखा था डेप्थ लिमिट सर्च का। डेप्थ लिमिट सर्च में जो हमारे लिमिट था जैसे 2 हमने लिमिट दिया, और यहाँ ये 0 लेवल 1 2, अगर यहाँ G नहीं मिलता है इसको सेकेंड लेवल पर तो ये क्या करता था, यहीं से रिटर्न कर देता था। बट इटरेटिव डीपनिंग में क्या है कि 1 एक एक करके अगर यहाँ इसे नहीं मिला, सपोज यहाँ इसके पास नहीं है, ये G नहीं है, यहाँ G इसे मिलता है, यहाँ इसने ट्रेवर्स करना शुरू किया इस वजह से, फिर अगेन सेकेंड लेवल पर आया, यहाँ पे इसे नहीं मिला तो ये क्या करेगा, अगेन इसे 1 से इंक्रीज कर देगा, यानी 1 उसमें ऐड कर देगा अपने, फिर अगेन रिपीट करेगा प्रोसेस को, यानी फिर शुरू से नोड से स्टार्टिंग नोड से वो अगेन रिपीटेशन शुरू कर देगा वो। तो इटरेशन में ये है इटरेटिव डीपनिंग। अगेन यहाँ से आया 1 पर गया, फिर अगेन 2 लेवल पर गया, अब तो हमारे लेवल क्या हो गया है L=3, तो फिर ये 3rd पर जाएगा, ये 3rd पर चेक करेगा और इसे यहाँ पर G मिल जाएगा गोल। ओके, तो ये होता है, यानी अगर यहाँ भी नहीं मिलता है तो नेक्स्ट लेवल को चेक करेगा, अगेन इसे 1 से इंक्रीज कर देगा और मूव करता जाएगा। तो इसमें ये इसका क्या है कि बेनिफिट ये है कि अगर आपको उस लिमिट तक मिल गया तो टाइम भी बचा और आपका स्पेस भी बचा। ओके, और उसके बाद क्या है कि अगर नहीं मिलता है उस लेवल तक तो ये फर्दर मूव करता जाएगा। तो इससे क्या है कि इटरेशन काफ़ी बार बार नोड को रिपीट करता है। इसका डिसएडवांटेज यही है कि बार बार नोड को, यानी एक बार तो मूव किया अगर 2 तक था, अगेन 3 हुआ तो फिर अगेन यहाँ से शुरू करेगा ट्रैवर्स। तो ये इटरेटिव मतलब क्या है कि रिपीट कर रहा है नोड को, इसका ये ड्रॉबैक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च
जो क्या है वेटेड ट्री या ग्राफ, उसको वो ट्रैवर्स करने के लिए यूज किया जाता है। वेटेड करने का मतलब इस पर कुछ कॉस्ट दिया होगा। सपोज यहाँ कॉस्ट दे दिया है मैंने 1, 3, 2, 4, 5, यहाँ भी 5 दे दिया, 6, 3 एंड 5। और देखिए गोल इसके, एक यहाँ भी गोल है, यहाँ भी गोल है, यहाँ भी गोल है, ओके। बट यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च का कहने का मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, सबसे बेस्ट जो मिनिमम पाथ जो कॉस्ट होगा वो वही उसी गोल को वो रिट्रीव करेगा, वही प्रोवाइड करेगा। एक तो ये इसका बेनिफिट है। और ये कैसे काम करता है, ये कॉस्ट को क्यूमुलेटिव फंक्शन, ये क्यूमुलेटिव कॉस्ट जो है उस तरह से ऐड करता जाता है और वो फाइंड आउट करता है कि सबसे कम कॉस्ट किसका है। और इसमें क्या करते हैं, प्रायोरिटी क्यू का यूज करते हैं। प्रायोरिटी क्यू क्या हुआ, मतलब प्रायोरिटी क्यू यूज करेगा ये। और प्रायोरिटी क्यू में क्या है कि जो सबसे मिनिमल आएगा उसे ही ये प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर प्रायोरिटी का मतलब ये है, प्रायोरिटी कॉस्ट यानी सॉरी मिनिमल कॉस्ट है। और ये जब ना अगर सारे का सेम आता है, अगर इसका भी सेम आता है, इसका भी सेम आता है, इसका भी सेम आता है, तो ये जस्ट लाइक ये कैसे करेगा वर्क, BFS की तरह ही ये बिहेव करेगा। तो चलिए यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन से जी पर ये पहुँचता है। देखिए यहाँ से अगर शुरू किया है, एस से स्टार्ट किया यहाँ से इस नोट से, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 1, 3, 4 और ये 5, 9 हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगेन यहाँ पर आया तो 5, 9, 5, 14। यहाँ पर पहुँचने का कॉस्ट हो गया इसका 14, ओके। अगेन ये मूव करेगा, देखिए और यहाँ भी गोल है तो अगेन इस नोट से मूव करेगा, 1 और 3, 4, 4 to 6, 6, 6, 12, यानी यहाँ पर पहुँचने का इसका क्या है कॉस्ट, 12 है, ओके। यहाँ 14, यहाँ 12। एक और मूव करके देख लेता है जी, यहाँ पर 4 और 5 कितना हो गया, 9। तो देखिए सबसे मिनिमम तो यही है ना हमारा, ये 9 मिनिमम है आपका मिनिमम कॉस्ट। तो इसे ही ये गोल टारगेट यानी इसे ही गोल ये प्रोवाइड करेगा कि ये हम गोल तक पहुंच गए। तो यूनिफॉर्म कॉस्ट में यही है कि जहां पर आपका वेटेड होता है वहां पर यूनिफॉर्म कॉस्ट को यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका बाई डायरेक्शनल सर्च। देखिए बाई डायरेक्शनल कहने से ही आपको क्लियर हो रहा है कि ये 2 डायरेक्शन से सर्चिंग करेगा। यानी आप जो आपका यहाँ से स्टार्ट नोड है वहां से स्टार्टिंग नोड से भी ये शुरू कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है, या फिर सपोज यहाँ गोल है तो गोल से भी ये स्टार्ट करेगा। दोनों तरफ से ये मूव करेगा, यानी फॉरवर्ड सर्च इसे कहेंगे हम, फॉरवर्ड सर्च। जब ये नोड यानी स्टार्ट से मूव कर रहा है, और गोल सर्च से जब ये ट्रेवर्स करेगा तो ये क्या कहलाएगा, बैकवर्ड सर्च। और ये तब तक दोनों एक साथ चलते रहेंगे जब तक इन्हें कोई मिड पॉइंट नहीं मिल जाता है। यहाँ इन्हें कोई मिड पॉइंट नहीं मिल जाता है तब तक ये सर्च करते रहेंगे। जैसे कि हमने ऐसे भी तो देखिए सर्चिंग, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट है। क्यों फास्ट है, सपोज हम ना अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि चल ना यहाँ हम मिलते हैं हम दोनों, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि तुम भी उधर से एक स्टेप आओ, बढ़ते जाओ, मैं भी एक एक स्टेप करके बढ़ती जाऊँगी, और जहाँ हम जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि है ना, क्योंकि अगर एक बंदा वहीं पर है और दूसरा बंदा वहाँ उसके पास मिलने आ रहा है तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूम करेगा। बट अगर दोनों ही मिलते जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चलते जाएंगे, तो वो जल्दी वहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये बाई डायरेक्शनल सर्च का ये बेनिफिट है कि कम टाइम में आप अपने जो भी गोल है उसे आप अचीव कर लेते हो। तो ये क्या करेगा, इसमें भी क्या करते हैं, देखिए आप मूव करने का आप BFS यूज़ कर सकते हैं, DFS यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी सर्चिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं BFS के थ्रू चलती हूँ। तो ए से यहाँ स्टार्ट किया, यहाँ आया, ओके, इस वाले नोड पर, इस नोड पर आकर सपोज इसका ए नाम दे दिया, ए पर आया, ए से देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, ओके। तो ये यहाँ भी मूव करेगा, ओके। सपोज सी मान लिया, यहाँ सी पर पहुँचा, ठीक है। और देखिए जैसे यहाँ ए पर पहुँचा था, ये यहाँ पर भी पहुँचेगा। ये मान लिया मैंने क्या, बी, और ये मान लिया ई। तो ये क्या है जी, बी पर पहुँचा, ओके, क्योंकि इसका यहीं से मूव होना है। अब बी से क्या है, वो यहाँ आई पर पहुँचेगा, यानी सपोज ये आई है, यहाँ पर पहुँचेगा। और देखिए जैसे ये स्टेप सी किया था यहाँ से, तो ये मीट नहीं ना हुआ, अगेन ये क्या करेगा, इस वे को चूज करेगा और यहाँ आई पर।
अब देखिए दोनों यहाँ पर मीट कर गए, तो ये होता है बाई डायरेक्शनल सर्च। तो इसका बेनिफिट यही है कि ये कम टाइम लेता है, बट इसका जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है सेम है। तो ये हुआ हमारे टोटल जो हमारे अनइन्फॉर्म सर्च थे, ब्लाइंड सर्च थे, उसके सारे टाइप्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो हमारा है अनइन्फॉर्म सर्च यानी ह्यूरिस्टिक सर्च। इसके जो है हमें पढ़ने हैं हिल क्लाइंबिंग, बेस्ट फर्स्ट सर्च, ए स्टार, एओ स्टार एंड मैक्स मीन सर्च। इसी को क्या कहते हैं, अल्फा बीटा प्रूनिंग और मीन एंड एनालिसिस। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड। और एक और रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।